बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत मुबारक 177 लैसल बिर्रुन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ पर गुफ्तगू चल रही थी। अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है जी माल खर्च करने की तरगीब दी और उसके मसारिफ़ बयान किए। तो एक मसरफ़ ये बयान किया था वस्साइलीना, सवाल करने वालों को, तो कि जो आदमी ज़रूरतमंद हो आपसे सवाल करे तो उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में जो लोग भिखारी हैं, जिनका पेशा ही भीख मांगना है, ऐसे लोगों को देने से बचना चाहिए। ठीक है जी। साइल से मुराद वो आदमी है जो ज़रूरतमंद है, मोहताज है, भूख जो है ना जी उसके ऊपर आ पड़ी, या कोई बीमारी खुदा न खास्ता आ पड़ी। आज के दौर में तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला किसी बीमारी में भी मुब्तला करे, बीमारियाँ ही खा जाती हैं आदमी को, जो है जितने के टेस्ट हो गए, इतने डॉक्टर की फ़ीस हो गई और ये इलाज हो गया। किसी मुसीबत में फंस जाए जिसका पेशा मांगना नहीं है, तो उसके लिए मांगने की क्या है, गुंजाइश है। लेकिन इसको पेशा बना लेना जो है ये दुरुस्त नहीं। जिनका पेशा होता है वो मांगते रहते हैं और फिर जमा करते रहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। दुनिया में सवाल करके बेआबरू होते हैं, क्योंकि फ़कीर को, मांगने वालों को लोग हकीर समझते हैं ना, और क़यामत के दिन भी बेआबरू होंगे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने लोगों से माल का सवाल किया ताकि उसके पास माल और जमा हो जाए, मांगता है ताकि पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, तो फरमाया कि वो हकीकत में आग के अंगारों का सवाल करता है। अब चाहे कम करे या ज़्यादा करे, ज़्यादा मांग ले भाई, ज़्यादा अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं, कम मांग ले, कम अंगारे इकट्ठे करेगा, जो क़यामत के दिन इसको क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये भीख की हकीकत है, जिन लोगों का पेशा भीख मांगना है। ठीक है ना जी। और एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पिछली रिवायत मुस्लिम शरीफ की रिवायत थी, आगे बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में आदमी मुसलसल सवाल करता रहता है, मांगता रहता है हर किसी से, इससे को देख, इससे मांग लिया, भाई अल्लाह देना आते, भाई अल्लाह देना आते, यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। क्या मतलब, चेहरे पे से ये गोश्त और खाल सारी उतार दी जाएगी। आप तसव्वुर करें ऐसे आदमी का चेहरा कैसा होगा जिसके चेहरे पर गोश्त और खाल ना हो। उसका चेहरा देखकर लोग समझ लेंगे कि दुनिया के अंदर ये क्या था, भिखारी था, पैसा भी था, फिर भी क्या करता था, भीख मांगता था। जिसका नतीजा क्या हुआ कि ये असल में यूँ होता है, देखो कि इंसान के आज़ा है ना, इनमें जो सबसे अशरफ उज़्व है ना, इज़्ज़त वाला उज़्व, वो चेहरा है। कि इतना इज़्ज़त वाला है कि हम खुदा के अलावा और किसी के आगे इसको नहीं झुकाते। ऐसे ही है जी सजदे के अंदर, और वजह बिला वजह अपने चेहरे पे मस्करत तारी करते हैं नहीं, हमेशा हशाश बशाश लोगों के दरमियान में जाके बैठते हैं। तो जो मांगने वाला होता है वो अपने चेहरे पे झूठी मस्कीनी जाहिर करता है, अपने चेहरे के ऊपर ऐसे कर्ब के, दर्द के तासुरात पैदा करता है, झूठे। तो खुदा ने जो उसको सबसे अशरफ उज़्व दिया था, जो सबसे अच्छा उज़्व था, उसने उसको किस काम में लगा दिया। लोग भी उसको हकीर समझते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उसको ऐसा हकीर करेगा कि उसके चेहरे से जो है ये उतार ही रहेगा खाल और गोश्त, खाली हड्डियाँ होंगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, गनी को, जो मालदार है और ठीक ठाक बदन वाले ताकतवर आदमी को सवाल करना हलाल नहीं, इल्ला ये कि कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि तंगदस्ती ने उसको बिल्कुल मट्टी में मिला दी, बिल्कुल जो ना जी वो आजिज़ हो गया है, मुफलिस हो गया है, पल्ले ही कुछ नहीं, जान है खाली, उसका क्या करे। ठीक है ना जी। ये कर्ज़े में मुब्तला हो गया, ऐसा कर्ज़ा जो उसको जलील कर रहा है, लोग आके चढ़ते हैं भाई, जलील करते। तो ऐसे शख्स के लिए तो गुंजाइश है सवाल करने की, मांगने की, वगरना जो है ना जी सवाल करने की इजाज़त नहीं। और जिस शख्स ने माल ज़्यादा करने के लिए लोगों से सवाल किया, तो क़यामत के दिन उसका चेहरा छीला हुआ होगा और ये माल गरम पत्थर बना होगा जिसको जहन्नम से लेकर खाता होगा। अब जी चाहे तो कमी करे और जी चाहे तो ज़्यादा। ये देख लें हम लोग जो है ना जी, और ये जो हमारा माशरा है, पाकिस्तानी माशरा, जहन में रखें, हम लोग भिखारी पाल रहे हैं। हम लोग जो है ना जी, मैं दुकान पे बैठूंगा ना, मेरे पास 5-7 मुलाजिम हैं। अब एक फ़कीर आया, मैं उसको रोज़ाना आता है, वो मुझे पता है इसका काम यही है, पेशा यही है मांगना।
उसको 10 रुपये दे दूँगा, फिर एक और आएगा उसको 10 रुपये दे दूँगा। यानी एक दिन के अंदर जो है हमारी आदत है कम से कम 100, 150, 200 रुपये हम क्या करते हैं, वो फ़कीरों को दे देते हैं जो कि मुस्तहिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद मेरी दुकान पर या मेरे ऑफिस के अंदर जो है ऐसे लोग हैं जो मेरे मुलाजिम हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं उनकी तनख्वाह कम दे रहा हूँ, तो ये नहीं कि वो पैसे जो मैंने उन नाजायज़ लोगों को नाजायज़ दिए जो मुस्तहिक नहीं थे, अपने किसी मज़दूर को जो ना जी मुलाजिम को क्या करूँ, तो रोज़ाना का 200-250 रुपये दे दूँ, भाई ये तूने आज बड़ा अच्छा काम किया। इससे ये होता है कि अगला आदमी जो ईमानदारी से काम करता है उसके दिल में कदर होती है। यार देखो, ईमानदारी की कदर है आज के दिल में, मेहनत की जो ना जी आज के दौर में क्या है, कदर है। हम लोग कदर नहीं करते, लोगों को हम करप्ट बनाते हैं, इस तरह उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। आज हमारे माशरे में भिखारी इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि मज़दूर की कोई कदरदानी नहीं है, मेहनत करने वाले की कोई कदरदानी नहीं है। तो अपने मुलाजिम की, मज़दूर की कदरदानी करें, बजाय इन पेशेवर भिखारियों को देने के। ऐसे लोगों को क्या करें आप, दें, उनकी हौसला अफजाई करें। फिर आगे फरमाया जी, वो फिर रिकाब, गर्दनों के छुड़ाने में। रकबा गर्दन को कहते हैं, रिकाब रकबा की जमा है, रकबा गर्दन को कहते हैं। मुफस्सिर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इससे मुराद मुकातबों को आज़ाद कराना है। आज के दौर में चूँकि ग़ुलाम नहीं हैं, कि ग़ुलाम आते हैं जब शरी जिहाद हो फिर ग़ुलाम हासिल होते हैं। तो एक आदमी ग़ुलाम बन गया, उसको आका ने कहा कि यार जा, तू इतने पैसे ले, लाख रुपये मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ। ग़ुलाम मेरे पास आता है कि भाई जो है ना जी मेरे साथ ताउन करो, मेरा आका मुझे आज़ाद कर देगा। तो ये भी एक मसरफ़ है कि इस मसरफ़ में खर्च किया जाए और जो है ना जी किसी आदमी को ग़ुलामी से निजात दिला दी जाए। फ़िलहाल चूँकि ग़ुलाम नहीं है तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा तफसील बयान नहीं करता। अल्लाह पाक हम सब को जो है ना जी वो कुरान पाक के पढ़ने की, सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।